मतलब विराट कोहली का कोई कैच ड्रॉप कर दे और उसके बाद विराट कोहली के थैंक यू वेरी मच, फिर वही करेगा विराट कोहली जो कल विराट कोहली ने किया। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय विराट कोहली। उसने जो मारा, जो फेंटा दिया, और जितनी देर वो पिच पे खड़ा है ना, उसकी बैटिंग एंजॉय करता है बंदा, और चारों तरफ ग्राउंड की तरफ। लेकिन विराट कोहली किंग ऐसे नहीं है, उसके रन्स देखें, उसके हंड्रेड्स देखें, सेकंड हाईएस्ट 100 है उससे वर्ल्ड में। चांस उसको मिला है, गेम का हिस्सा है, ये हो जाता है गेम। लेकिन उसने फिर अवेल किया उस चांस को, जबरदस्त क्रिकेट खेली है। ये विराट कोहली ने आज एक और सेंचुरी बना दी। वो तो 100 करता ही रहता है। हाँ, हो क्या बात की, जबरदस्त बात की। वो तो 100 करता रहता है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट में बेहतरी है, जो छक्कों में बेहतरी आ रही है, वो जरूरी है। तो जब भी विराट कोहली सेंचुरी करते हैं, उसकी रौनक, जिस तरह आपने कहा ना कि एक सीनियर प्लेयर की जब सेंचुरी आती है ना, सीनियर में भी जब विराट कोहली की सेंचुरी आती है तो वो एक शॉट देखने का मजा आता है। बहुत सारे हैं सीनियर नहीं, सीजन्ड का सीजन। हाँ, मतलब एग्जैक्टली, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल व्हाट यू हैव सेड। यूसुफ से बात हो रही थी कि 225-30 रन होते तो और ज्यादा अच्छा, लेकिन रन्स भी ठीक थे। देखें विराट का कैच छोड़ देना, विराट को आपने चांस दिया, उसके बाद जिस तरीके से इनिंग को बिल्ड किया गया, रुके भी हैं, कंडीशन के हिसाब से भी खेले हैं, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। आरसीबी का होम ग्राउंड नहीं था और उस पर भी जो है वो काफी सपोर्ट आया है रायपुर का। ना तो कोहली रायपुर का प्लेयर है, ना ही वो मेरा मतलब धर्मशाला का प्लेयर है, ना ही वो किसी और का प्लेयर है। वो लेकिन उसे आप कहीं भी ले जाओ, उसको आप पाकिस्तान में भी ले आओ, लिटरली पाकिस्तान में भी अगर खेल रहा होगा ना वो, तो आपको गद्दाफी स्टेडियम में आपको तमाम नीली जर्सियां नजर आएंगी विराट कोहली की मोहब्बत में। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। मुझे तो लग रहा था कि वो स्कोर उस ग्राउंड में आरसीबी के खिलाफ इस वक्त जो भी टीम खेले, अगर वहां पे, तो वो उनको 230-240 करने पड़ेंगे, फिर जाके फाइट करके जीता जाएगा जो बॉलिंग अच्छी होगी। फिर जैसे बैटिंग की है, जैसे चेज मास्टर खेला, क्या कमाल खेला, क्या जबरदस्त गेम अवेयरनेस। देखिए बैटिंग की क्लास नजर आई है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के लोग इस बात पे परेशान है, ये देखो यार, ये कैसे कोई इतना अच्छा मार्जिन से चेस करा सकता है, किस तरह से भाई तुम कर सकते हो, मतलब क्या कर सकते हो। बाकी सही मिला हुआ है टाइटल। हाँ, हम चलते रहेंगे भाई, वो बंदा करता रहेगा अपना काम, भाई जितवा दिया उसने मैच, टाइटल मिला हुआ है। देखिए वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, ही इज अ मास्टर, इसीलिए लोग उनको किंग कहते हैं। तो कई आए, कई चले गए, कई बीच में आए, वो भी चले गए। मतलब आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले, देयर वाज अ टाइम अहमद शहजाद थोड़ा सा अच्छा खेलना शुरू हुआ, बोला जी ये पाकिस्तान का विराट कोहली है। फिर बीच में उमर अकमल, वो थोड़ा सा बेहतर खेलना शुरू हुआ कि जी आप ये पाकिस्तान का विराट कोहली है। अभी फिर बाबर आजम, पता नहीं और कितने आएंगे, कितने जाएंगे, और बाकी भी पूरी दुनिया में से। ये देखिए कमाल बात है, किसी और प्लेयर के साथ कंपैरिजन नहीं होता दुनिया के किसी। क्यों? क्योंकि ये एक बेंच सेट है, बेंच मार्क है, एक बार इतना ऊपर सेट किया हुआ है कि कोई थोड़ा सा अच्छा खेलना शुरू कर दे, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, तो कंपैरिजन वो बोलते हैं विराट कोहली से है कि ये अपने अपने मुल्क का विराट कोहली है। विराट कोहली इस वक्त वो पेड़ बन गया है जो फल तो देता ही है। साहब ने अपने साथ खेलने वालों को भी बताता है कि इस तरह करोगे तो ये कामयाबी मिलेगी, इस तरह तुम्हारा माइंडसेट चलना चाहिए। और वो तो बासत भाई, वो तो 12-15 साल से दिखा रहा है यही चीज। उसके बाद भी सबसे ज्यादा शोर उस पे मचता है। तो मेरी बात सुने बासत भाई, वो फल दे रहा है तो टीम देख लेना क्या बनी हुई है। लेकिन विराट कोहली का खात्मा नहीं हो पा रहा यार, वो तो रन पे रन बना रहा है, आज भी उसने सेंचुरी बना दी, वो कहीं रुक नहीं रहा। मतलब क्या चीज है वो। सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं मैं कर रहा, मैं दुनिया के हर प्लेयर की बात कर रहा हूँ जिसने, जो टॉप का प्लेयर रह चुका है, जिसने रिटायरमेंट दी है, उसने हमेशा अपने रिटायरमेंट के टाइम आके 100 किए हैं, उसने रन्स किए हैं। हम गिलक्रिस्ट की मिसाल दे देते हैं, हम स्टीव वॉ की मिसाल दे देते हैं, हम संगाकारा की मिसाल दे देते हैं, पाकिस्तान ने हम यूनुस खान की मिसाल दे देते हैं, जावेद मियादाद ने आखिरी टेस्ट में 100 किया, ठीक है, हम बहुत से प्लेयरों की मिसाल दे देते हैं कि यार ये जब रिटायर होते हैं। और मेरा सवाल ही या सोच ही यही होती थी हमेशा उनको देख के कि यार इस उम्र में भी अगर 100 करे तो रिटायरमेंट क्यों दे रहे हो, खेलो ना। और लेकिन नहीं, बस रिटायरमेंट टाइम हो गया, एज हो गई, सब कुछ। हमेशा आप देखना, चाहे बॉलर है आपका, चाहे बैट्समैन है, अगर उसकी फिटनेस अच्छी है, वो हमेशा एंड में आके बहुत टॉप क्लास किस्म का परफॉर्म करेगा, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर है, चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर है, किसी भी कंट्री का। क्यों? क्योंकि उसको इतनी समझ हो चुकी होती है, इतना समझ आ चुका होता है कि वो पूरे एक्सपीरियंस से खेल रहा होता है वो।
कि यार मुझे इतनी समझ है कि मैं बस रन्स कर जाऊंगा। अच्छा ये बताए बासित भाई कि वो लोग जो कह रहे थे कि विराट कोहली अब खत्म हो गया है या 27 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा, उनको तो मिल रहा है ना जवाब कि नहीं मिल रहा? यार मैं आपको एक बात बताऊं नजीब भाई, वो इस वक्त अंकल भी बना हुआ है आरसीबी का, कप्तान भी बना हुआ है, सही है, बड़ा भी है, भाई भी बना हुआ है, दादा भी बना हुआ है, वो खेल भी रहा है, खिला भी रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है, उसकी क्वालिटी है यार, वो जावेद मियांदाद बन चुका है इस वक्त। हर टीम जहां से खेलेगा वो जावेद मियांदाद होगा, सामने वाले को भी खिला रहा है। सही बात है, क्वालिटी है, इसलिए देख के अच्छा लगता है। सर 37 साल का हो के फिटनेस चेक करे, T20 से बंदा रिटायर हो चुका है और आज भी सर ऐसी बैटिंग कर रहा है, ऐसे जो है वो छक्के लगा रहा है। 150 के बॉलर्स को, कार्तिक त्यागी को, सुनील राइन को टक टक छक्के लगा रहा है। विराट कोहली सर आज भी किंग है। दूसरा ये है कि बाबर आजम के बारे में लोग बात कर रहे हैं, बाबर आजम आईपीएल में किर पूछ रहे हैं। देखिए आईपीएल में अगर तो पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे होते तो आई थिंक आईपीएल पिक तो करता बाबर आजम को। ये किसी को बात पसंद आए ना आए, नहीं अगर पिक तो करते। पाकिस्तानी प्लेयर हो रहे होते तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की इंडिया में बड़ी अच्छी प्राइसेस मिल रही थी और पिक पाकिस्तानी तो करते, शाहीन को भी करते, मोहम्मद आमिर को फॉर श्योर करते। तो अभी जिस तरह ये आ रहा है उस्मान तारिक को करते, यहाँ पे जो सुफियान मुकीम है, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनकी इंडिया की तारीफ करता करने है। की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि आप पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर होते तो उनकी अच्छी वैल्यू लगनी थी। कि हाँ मैं एक गारंटी में देती हूँ, अगर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स पिक होते ना तो पाकिस्तान के प्लेयर्स की क्लास बन जाती, वो खेलना सीख जाते। दैट्स द पॉइंट कि जो जहां पे गलतियां वो करते हैं ना कुछ प्लेयर्स, वो ठीक हो जाती है। उसकी वजह ये है कि जिस लेवल की उन्हें कोचिंग मिलती, जिस लेवल का उन्हें एक्सपोजर मिलता, जो एक वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते, जो एनवायरनमेंट वो इवॉल्व करते, तो मुझे लगता है कि वो जो उनके अंदर एक थोड़ी सी चीज मिस है ना, वो ठीक हो जाती, फिर पाकिस्तान की क्रिकेट भी इंप्रूव हो जाती समवेयर। ये तो मुझे लगता है। सबसे पहले एक विराट कोहली को मैं कहता हूँ चुम्मी और पकड़ के बजा दिया उसने। बेटा बाप बाप होता है, देखो जो बाप होता है ना, बाप उसको कहते हैं बाप। 2 डक आए ना, 2 जब 0 आए तो कुरनाल पांड्या ने क्या बोला था कि विराट कोहली जब ऐसे डक पे आउट होता है ना, फिर विराट कोहली पकड़ के बजाता है अगली टीम का घंटा। तो क्या उसने किया फिर बेटा, 100 भी किया, मैच फिनिश भी किया और नॉट आउट भी किया। अब्बू किसको कहते हैं? क्रिकेट के जो अब्बू हैं उन्होंने एक बार फिर बता दिया कि मैं क्रिकेट का पापा हूं। मेरे ऊपर बकवास नहीं करनी, बकवास उन पे करनी है जो बकवास को डिजर्व करते हैं। मैं पकड़ के बजा दूंगा। और क्या ही खूबसूरत बैटिंग किया विराट कोहली ने। बेटा विराट कोहली के नाम एक सबसे पहले तो मैं शेयर कर दूं, फिर मैं लेता हूं बेटा डड्डू फैंस की, फिर मैं लेता हूं क्योंकि बेटा ये है बाप 18, इसके साथ गेम नहीं करनी, वरना ऐसी गेम आपके साथ करेगा ना कि बेटा अपना नाम तक भूल जाओगे। विराट कोहली को आज मैं देख रहा था, वो जब चौके मारा था टॉप हैंड से मारा था, उसकी कलाइयों में बहुत पावर है यार। मिड विकेट पे जो छक्का मारा है ना, जब 84 थे उसके, 84 या 85, जब उसने वो छक्का मारा था उसके बाद वो डांस कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, तो वो एंजॉय कर रहा है क्रिकेट को। अब उसकी जो है ना एक 100 करना या 200 करना या 0 पे आउट होना, अब उसके लिए वैल्यू नहीं है, वो एंजॉय कर रहा है क्रिकेट से। जब उसने डांस करा तो मैं एकदम चौंका, मैंने है अभी सेंचुरी हो गई है क्या? तो मैंने नहीं यार सेंचुरी तो नहीं हुई, तो वो एंजॉय कर रहा है। टॉप हैंड से वो छक्के चौके जो जिस तरह नारायण को गैप में चौके मारा था ना मिड विकेट पे, अमूमन बाबर भी इस तरह के शॉट बास टाइम मारता है, लेकिन वो फास्ट बॉलर को टाइम करता है, ये तो स्पिनर को करता है और गैप्स, उसको गैप्स का पता है। आज उसने एक बैकफुट पे जाके स्पिनर को चौका मारा है और एक छक्का मारा है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, उसने देखा ही नहीं। 9 लुक शॉट बोलते हैं जो पीछे मारता है साइन मयू, उसने भी ऐसे मारा और नीचे देखना शुरू कर दिया कि पता है छक्का है। तो वो डिफरेंट क्लास है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है 2-0 करने के बाद उसको कोई फिक्र ही नहीं थी। हाँ, जब उसने पहला रन लिया तो उसने वही इशारा करा जो ऑस्ट्रेलिया में करा था 2-0 के बाद, वहाँ पे उसने 50 करे थे और अगले मैच में 100 करे थे। यहाँ पे उसने 100 करा और मैच को जितवा दिया। What a chase yet again by Virat Kohli as he strikes again। मतलब यार एक दफा होता है, 2 दफा होता है, 3 दफा होता है, दर्जन दफा होता है, 2 दर्जन दफा होता है, विराट कोहली ने फिर एक दफा साबित कर दिया कि भाई साहब वो प्लेयर नहीं, वो एक एरा है
9th आईपीएल सेंचुरी भी इस प्रोसेस में कंप्लीट हो गई। ये कंसिस्टेंसी नहीं थी, ये एक प्रॉपर डोमिनेंस थी। 14,000 रन भी इस प्रोसेस में आईपीएल और T20 में कंप्लीट हो गए। ये नंबर्स नहीं, ये लेगेसी लिखी जा रही है। 192 का चेज हो और सेंचुरी चाहिए हो, मुश्किल लग रही हो, एक ऐसी विकेट हो जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, बिल्कुल ही फट्टा ना हो। इस विकेट पे अगर तगड़ी बैटिंग हो तो रन्स मिलेंगे, तगड़ी बॉलिंग हो तो बॉलर्स यहाँ जादू अपना मचा सकेंगे। लेकिन भाई साहब कुछ भी हो, इस सर्कमस्टांसेस में, ऐसी कंडीशन और सिचुएशन में एक ही बंदे का नाम जहन में आता है। ऑल दो T20 इंटरनेशनल्स में रिटायर हो चुका है, लेकिन बस विराट कोहली एक ऐसा बंदा है कि प्रेशर हो, टारगेट बड़ा हो, कोहली का लेवल ऊपर चला जाता है। पीछे 2 डक लगी हुई थी, ये भी ओडीआई में भी ऑस्ट्रेलिया में भी तुम लोगों ने देखा था, 2 डक लगी थी। लोगों ने बोला कि ही इज गॉन, ही इज डन, ही इज डस्टेड, ही कैन नेवर कम बैक। अगली इनिंग में 71 रन लगाए, फिर उसके बाद इंडिया पहुंचे, एक के बाद दूसरी सेंचुरी। यहाँ भी 2 डक लगे, लोगों ने बोला ही इज डन, ही इज डस्टेड, खत्म हो आईपीएल, खत्म, ये खत्म, फला खत्म, चोकली स्ट्राइक्स अगेन, दिस एंड दैट। 2 इनिंग्स के फेलियर से तुम उसका इतना लंबा करियर राइट ऑफ करने को तैयार हो जाते हो, तो वो भाई साहब 2 डक्स के बाद क्या आपको नहीं लगता कि तीसरी इनिंग्स के अंदर ऐसा कमबैक करेगा कि जहां पावर प्ले से ही पता चल गया था कि वो आज क्या करना चाह रहा है। आईपीएल हो और वहां पे इंडिया वर्सेस इंडिया हो और वहां पे राइवल टीम में आपके पास विराट कोहली हो, तो आपके पास क्या T20 में अगर 305 भी कर जाए और चेज में विराट कोहली खड़ा हुआ तो आज आपने देखा है कि कैसी क्लासिक सेंचुरी के और फर्स्ट टेस्ट इनिंग जो है उन्होंने खेली। आप तो हर तरफ डंका जो बजता है, जब आरसीबी को लोग देखते क्यों है? विराट की वजह से देखते हैं, ठीक है। आरसीबी फाइनल में क्यों पहुंचती है? विराट की वजह से। आरसीबी चैंपियन क्यों है? विराट कोहली की वजह से। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जहां पे भी आरसीबी के साथ किसी भी टीम का कंपैरिजन किया जाता है, बेशक रोहित शर्मा की टीम आ जाए, लेकिन फिर भी जो तराजू होता है वो विराट कोहली की तरफ चला जाता है। ये बात सही है। तो इस मैच के बाद लोगों की आंखें खुल जाएंगी, लेकिन वहाँ पे जितने भी तमाशाई बैठे हुए थे जी, उन्होंने एंजॉय कर लिया होगा कि विराट कोहली है, बिलियंस 100, और इस तरह मैच को जितवाया जाता है। खुश नसीब हैं वो बच्चे जो साथ खेलते हैं और सीखते हैं और पूछते हैं, ये सबसे बड़ा फन है। बाबूजी, विराट कोहली ने यहाँ पर 100 स्कोर कर दिया भाई। पहले तो बहुत सारी तालियां होनी चाहिए विराट कोहली के लिए, क्योंकि उनके फैंस शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, हम लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि विराट कोहली सेंचुरी करें। चीर फाड़ के अपने हेटर्स के पिछवाड़े को ऐसे बिल्कुल पकड़ के लकीर में ब्लड प्रेशर की गोलियां लपेट के पूरी बोरी लपेट के पिछवाड़े में डाल दी हेटर्स के, क्योंकि विराट कोहली ही वो बंदा है जो ये काम कर सकता है। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो इस तरह का कमबैक कर सके। इस उम्र में भी जो विराट कोहली ने परफॉर्मेंस करके दिखा दिया है वो काबिले तारीफ है। जिस तरीके से आज विराट कोहली ने नॉट आउट 105 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है, जिस तरीके से आज आरसीबी को एक तरफा मुकाबले में जीत दिला दिया, जिस तरीके से आज केकेआर ने 192 रनों की टारगेट दिया था, लेकिन ये विराट कोहली, रन चेस मास्टर विराट कोहली है, ये किंग कोहली है। जिस तरीके से उन्होंने ये चेज किया है भाई, ऐसा लग रहा था कि ये विराट कोहली पूरी तरीके से मैच फिनिश करके ही जाएंगे, और फिर वैसा ही हुआ। उसी तरीके का माइंडसेट लेकर के विराट कोहली आए थे, और फिर जिस तरीके से पिछले 2 मैचों में डक पे आउट होने के बाद ये विराट कोहली ही है जिन्होंने आकर के ताबड़तोड़ सेंचुरी ठोकी है, जिसके बाद ये विराट कोहली का रौद्र रूप देख करके पूरी पाकिस्तानी मीडिया और वहां के पूर्व क्रिकेटर सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की ही तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि विराट कोहली कोई एक ऐरा गैरा खिलाड़ी नहीं है, विराट कोहली एक ब्रांड बन चुका है। क्योंकि जो भी अच्छा परफॉर्म करता है अपने देश के लिए, कोई अच्छा परफॉर्म करके दिखाता है, उनका कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के साथ किया जाता है। बाबर आजम की बात कर लिया जाए, अहमद शहजाद की बात कर लिया जाए, और बाकी खिलाड़ियों की बात कर लिया जाए, तो सारे लोग सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की कंपैरिजन में आ जाते हैं कि नहीं ये तो विराट कोहली जैसा बल्लेबाज है। लेकिन भाई विराट कोहली तो विराट कोहली है। जिस तरीके से आज उन्होंने इस उम्र में भी, अपने रिटायरमेंट के समय में भी ये ऐसी बल्लेबाजी करके दिखा दे रहे हैं कि ये पूरी दुनिया हैरान है। आरसीबी को ऑन टॉप पहुंचा दिया है। आरसीबी इस बार की टाइटल डिफेंड करने के लिए जिस तरीके से वो पहला मैच जीत करके इस आईपीएल का आगाज किया था, ऐसा लग रहा है कि ये इख्तिताम भी उसी तरीके का करने वाले हैं, क्योंकि ये आरसीबी का दिन चल रहा है और आरसीबी का ये साल भी चल रहा है। क्योंकि आरसीबी ने जिस तरीके से आज कमबैक करके दिखा दिया, आरसीबी की टीम भी पिछले 2 मैच हार चुकी थी, लेकिन जो आज कमबैक करके दिखा दिया है आरसीबी की टीम और फिर किंग कोहली ने, वो काबिले तारीफ है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े, ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट कंटेंट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। बी द वॉइस ऑफ हिंदुस्तान।